दोस्तों स्वागत है आपका हमारे आज के नए वीडियो में। दोस्तों आज हम आ गए हैं बनारस से लगभग 20 किलोमीटर दूर रामनगर एरिया में। यहाँ पर अजय गुप्ता जी हैं, हमारे फेसबुक फ्रेंड हैं वो, और फेसबुक के ही माध्यम से उन्होंने हमें संपर्क किया। और ये देखिए अन्नपूर्णा भोजनालय, ये उन्हीं का है। यहाँ पर हमें कुछ एसीओ को रीइंस्टॉल करना है और एक एसी की हमें फुल डिसमेंटल सर्विस करनी है। ये आप सामने देख रहे होंगे, ये अन्नपूर्णा भोजनालय है और यहीं के बगल में ही एसी लगी हुई है। यहाँ पे देखिए ये हमारी एक ओ जनरल की 1.5 टन मॉडल इन्वर्टर एसी है और एक ये दूसरी हमारी ये भी ओ जनरल की 1.5 टन मॉडल इन्वर्टर एसी है। इन दोनों को हमें यहाँ से रिलोकेट करना है। तो रिलोकेट करने के लिए सबसे पहले हमें आउटडोर में गैस को रिस्टोर करना होगा। तो यहाँ पे हमारी जो टीम है, हमारे साथी आए हुए हैं, इन सभी लोगों के साथ मिल करके ही आज का काम हम कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर हमारा गैस रिस्टोर हो चुका है और रिस्टोर होने के बाद हम आउटडोर को नीचे उतारेंगे। वायरल करेंगे तुमको हम ना। गौर से देखिए, तारा और सितारा, बेघर लाचार आए क्या? तारा और सितारा गोदी में उठा लिए। देख लो आनंद, कुछ सीखो। खाली आनंद मत लो। नहीं मिल रहा। दोस्तों जब भी आप आउटडोर को स्टैंड से निकाल रहे हो और आउटडोर अगर हाइट पे हो तो एक बात का विशेष ध्यान दीजिएगा कि कभी भी कोई भी काम जल्दीबाजी में न करें। पूरी तरह से प्रॉपर जब खड़े होने की और आउटडोर को पकड़ने का जगह हो तभी आप आउटडोर को हटाएं, नहीं तो हो सकता है कि कोई दुर्घटना हो जाए। कभी कभी आउटडोर गिरते हुए भी आपने वीडियो में देखा होगा। तो जल्दीबाजी इस काम में बिल्कुल भी न करें, वो नुकसानदायक हो सकता है। कभी भी एकदम नीचे पकड़ोगे ना तो गिरेगा नहीं आउट। जहाँ पर हमें एक इंडोर लगाना था वहाँ पे पहले ही एक एसी लगी हुई थी कभी, और वहाँ पर हमें जो बड़ा वाला होल है वो हमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सिर्फ और सिर्फ हमें प्लेट का होल करना है और प्लेट का होल करने के बाद ही हम इंडोर को लगा देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इंडोर तो हमने लगा दिया। इंडोर लगाने के बाद यहाँ पे अब आप देख पा रहे होंगे कि ये आउटडोर जो हम लगा रहे हैं, यहाँ पे सीलिंग से बहुत ही कम जगह हमें बच रही है। लेकिन यहाँ मजबूरी है क्योंकि राइट और लेफ्ट कहीं भी आप देख पा रहे होंगे कि जगह नहीं है। हमें यही एक जगह मिली जहाँ पर कि हम आउटडोर को लगा सकें। फिर भी हमने ज़्यादा से ज़्यादा नीचे किया हुआ है कि हमारा ढक्कन खुल सकता है। और एक बात और हम आपको बता दें, ये जितने भी काम हो रहे हैं पुरानी ही पाइपों के द्वारा हो रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख भी पा रहे होंगे जो हम पाइप निकाले हैं वो नीचे के साइड से निकाले हैं। वहाँ हमारी मजबूरी हो गई, कुछ पाइप पूरी तरह से मुड़ नहीं पा रही। और मैं अपने हर वीडियो में बताता हूँ कि वैक्यूम ज़रूर करें, चाहे जब भी आप एसी को रीइंस्टॉल कर रहे हैं या एसी नया इंस्टॉल कर रहे हैं। वैक्यूम हमने कर दिया। अब ये दूसरी एसी जो आप देख रहे हैं ये, और इसमें भी अगर हम आपको दिखाएं तो देखिए कितनी ज़्यादा इसमें गंदगी भरी पड़ी हुई है। और ये अभी हम इसी सारी एसियों को लगाने से पहले हम उसकी सर्विसिंग करेंगे, उसके बाद ही लगा रहे हैं। अब यहाँ पर आउटडोर जो हमारा दूसरा एक आउटडोर है, देखिए वहाँ पर 2 आउटडोर हमारे लग चुके हैं। ये तीसरा एक आउटडोर हमारा वोल्टास कंपनी का है। तो वोल्टास की भी एक एसी है, उसको भी हमें लगाना है। ये हमारा फाइनल लुक आ रहा है। एक जो जनरल की एसी लगी यहाँ पे लग चुकी है और इस एसी को हमने चालू कर दिया। और काम करते करते रात भी हो गई, तो अब हम नेक्स्ट डे आएंगे और फिर काम शुरू करेंगे। यहाँ पे देखिए हम अगले दिन आए और एक एसी, जैसा कि हमने आपको बताया कि एक एसी को हमें फुल डिसमेंटल करके सर्विस करनी है, तो उसी का हमने गैस तो रिस्टोर कर दिया। लेकिन रिस्टोर करने के बाद एक बहुत ही बड़ी समस्या सामने आ गई। ये इंडोर हमारा उतर नहीं सकता है, और वो क्यों नहीं उतरेगा वो भी हम आगे आपको बताएंगे। उसके पहले यहाँ पर देखिए हमने इसका ब्लोअर निकाल लिया, जिससे कि हम अंदर की तरफ से भी सर्विस कर पाएं, क्योंकि ये पूरा का पूरा इंडोर हमारा बाहर नहीं निकल पाएगा। तो हमने इसकी ड्रेन नाली, ब्लोअर, पीसीबी, ये सारी चीजें निकाल ली हैं, जिससे कि हम कॉइल को अच्छी तरीके से साफ कर पाए। यहाँ पर जब एसी इंस्टॉल हुई, एसी इंस्टॉल होने के बाद कुछ एक छोटी मोटी गलती हो गई, जिसकी वजह से कि हम इसको नहीं निकाल पा रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो हमारा इंडोर की जो पाइप आती है यूनियन,
वो हमारी बाहर की तरफ है और बाहर की तरफ एक छज्जानुमा बन चुका है और उसके अंदर यूनियन चला गया है। अब उससे दिक्कत ये होगी कि हमारा यूनियन अंदर है तो वो हमारा नहीं दिख रहा है और उसी वजह से हम इसको खोल नहीं पा रहे हैं, नहीं तो हम इसको पूरा का पूरा डिसमेंटल करके सर्विस कर देते हैं। अब यहाँ पर हम इसे में लगे लगे ही सर्विस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम इसमें फोम अप्लाई करके कुछ देर के लिए छोड़ देंगे, उसके बाद हम इसकी सर्विस करेंगे और दिखाएंगे कि सर्विस करने के बाद इसकी क्वालिटी कितनी इंप्रूव हो जाती है। यहाँ पर आगे की कॉइल और पीछे की कॉइल दोनों काफ़ी ज़्यादा गंदे थे। इसकी तो मेन ज़रूरत थी फुल डिसमेंटल की, लेकिन वो नहीं हो पाया। फिर भी यहाँ पर जैसे हमने काम किया है पूरा का पूरा निकाल के ये फुल डिसमेंटल सर्विस के बराबर ही सर्विस हमारी हो चुकी है। लेकिन अभी एक समस्या और यहाँ पर है, वो समस्या है इसकी जो ड्रेन पाइप है वो अंदर टूट गई है, जो कि दीवार के अंदर ही पानी रिस रहा है। तो अब हमारी मजबूरी ये हो जाती है कि हमें देखिए यहाँ पर जो हमारा बंदा चढ़ा हुआ है ये ऊपर से अब दीवार को तोड़ेगा और तोड़ने के बाद वो पाइप निकलेगी जो ड्रेन पाइप है, फिर हमें यहाँ पे नई पाइप लगानी है। यहाँ पे ये काम बढ़ गया और ये पूरा का पूरा सील्ड है, जिसकी वजह से कि हम इंडोर भी नहीं उतार पाए हैं। तो जो हमारे कंज्यूमर भाई देख रहे हैं उनसे यही कहना है कि अगर आप काम करवा रहे हो तो ये छोटी छोटी बातें आप जरूर ध्यान दें, जिससे कि फ्यूचर में आपको दिक्कत ना हो। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कितनी ज़्यादा गंदगी यहाँ पे निकली है और यहाँ पर जो हमने पाइप लगाई है वो हार्ड पाइप लगा दी है, क्योंकि अब ये अंदर है तो ये बार बार बदलना मुश्किल है। तो यहाँ पर अब ये हार्ड पाइप लगी हुई है तो ये हमारी पाइप अब खराब नहीं होगी और इनकी जो प्रॉब्लम है वो दोबारा रिपीट नहीं आएगी। फ्यूचर में कभी काम लगेगा तो फिर तोड़ करके नया लग सकता है। अब यहाँ पर जो हमने वोल्टास की एसी बताई थी वो भी हमारा आउटडोर लग चुका है और अब हमारी तीनों की तीनों एसी कंप्लीट हो गई। वैक्यूम हमने वोल्टास की एसी को भी कर दिया और उसको भी हमने चालू कर दिया है। और जो हमारी तीसरी एसी बची हुई है एक और, वो जनरल की, वो देखिए वहाँ पर अभी उसकी पाइपिंग हो रही है और पाइप होने के बाद इसको भी हम चालू कर देंगे। और आप लोगों से एक बात और बता दूं, जो हमारे नए टेक्नीशियन भाई देख रहे हैं ये वीडियो, उनसे ये कहना चाहता हूँ कि इस तरह से काम आप बिल्कुल न करें। ये जो बंदा हमारा चढ़ा हुआ है काफ़ी हल्का फुल्का है, मुश्किल से मुश्किल 40-45 किलो ही वजन है, इसीलिए वो आउटडोर के ऊपर चढ़ के काम कर रहा है। लेकिन आप लोग कभी भी इस तरह का काम न करें, ये रिस्की हो सकता है। अगर कम हाइट है तो थोड़ा बहुत ले लें रिस्क, लेकिन ज़्यादा हाइट पे बिल्कुल भी इस तरह का काम न करें। दोस्तों यहाँ पर देखिए हमने जो पाइपिंग की है आपको हम दिखा दें, और यहाँ पर हमने दीवार से सटाते हुए ही पाइप ले गए हैं। जितना कोशिश हो सका है उतनी फिनिशिंग करने की पूरी कोशिश की गई है, क्योंकि पाइप पुरानी थी तो बहुत ज़्यादा ये सीधी नहीं हो पा रही थी। तो जहाँ तक सीधा हुआ वहाँ तक हमने काम किया। अब हमारी वीडियो में और हमारे काम में जो कमी हो वो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, और हमारी वीडियो कैसी लगती हो ये भी आप हमें ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे देखिए जो दूसरी एसी थी उसकी भी पाइपिंग हमने इस तरह से सीलिंग में ही लगा करके की है, जो कि इसके पहले हमारी बीच की तरफ से लगी हुई थी, जो कि देखने में काफ़ी ऑड भी लग रहा था। यहाँ पर भी हमने जितना फिनिशिंग कोशिश की उतनी की है। तो वीडियो हमारी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमारे फेसबुक पेज पर अगर आप नए हैं तो पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में। जय हिंद।